पी टी आई हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद सईद ने बताया वजारत मवासलात ने सादगी मुहिम में हिस्सा लिया, 75 करोड़ की बचत की, रेवेन्यू 2 साल में 103 अरब पर पहुंच गया। इस साल 8 प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम शुरू हो गया है। रोजगार सरमायाकारी में इजाफे के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हिकमत अमली अपनाई। फवाद चौधरी ने कहा कोरोना आया तो हमें हिफाजती किट्स दरामद करना पड़ रही थीं, आज हम तकरीबन सारा सामान पाकिस्तान में बना रहे हैं। NRTC के पास माहाना 250 वेंटिलेटर्स बनाने की सलाहियत है। 29% आटे की कीमतों में मौजूदा फरिश्तों की हुकूमत में इजाफा हुआ है। चीनी की कीमत पाकिस्तान में 55 रुपए किलो थी, आज एवरेज प्राइस वो 102 रुपए किलो है। PTI हुकूमत के 2 साल में महंगाई बढ़ी, कर्जों में इजाफा हुआ, GDP ग्रोथ मंफी हो गई, टैक्स कलेक्शन कम हुई, स्टॉक मार्केट भी नीचे आ गई, पोलियो केसेस भी बढ़ गए। PTI हुकूमत ने अवाम की चीखें निकाल दी। मंजूर नजर माफिया वजीर आजम के आस पास बैठे हैं। अवाम को अब अंदाजा हो गया कि सुनामी दरअसल तबाही का नाम है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची पैकेज का वादा फरवरी 2019 में किया गया जो अब तक वफा न हुआ। अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो 149(4) भी आएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आएगी, गवर्नर रूल भी आएगा। अगर आपने मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर इस मसले का हल चाहिए और सिंध को एक रखना है तो आपको एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट लानी होगी। कराची में डिलीवर नहीं किया तो गवर्नर रूल और 149 आएगा। कराची टैक्स रेवेन्यू का 90% देता है। निजाम दुरुस्त नहीं किया तो वजीर आला हाउस का मुहासरा करने में सबसे आगे होगा। ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हम अथॉरिटी चैलेंज नहीं कर रहे मगर मसाइल का हल चाहते हैं। हमें नाअहल कहने वाले पहले अपनी अहलियत साबित करें। वजीर आला मुराद अली शाह फिर नफरत की सियासत की बुनियाद रख रहे हैं। लोगों को जायज सहूलतें नहीं मिल रही। विफाक ने जिम्मेदारी पूरी ना की, वो भी जिम्मेदार है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मावरे खुसूसी उस्मान डार और मुशीर खजाना हफीज शेख की मुलाकात। कामयाब जवान प्रोग्राम के ताज़ा तरीन अदाद शुमार पर ब्रीफिंग। अब तक 1 अरब रुपए की रकम नौजवानों में तकसीम की जा चुकी है। इमरान खान ने कहा रकम की तकसीम का अमल मजीद तेज और शफाफ अंदाज में मुकम्मल किया जाए। मईशत ऊपर उठाने के लिए नौजवानों को स्टेक होल्डर बनाना होगा। नौजवानों को हर वो सहूलत देंगे जिससे रोजगार के मौके पैदा होंगे। आसिफ जरदारी के खिलाफ पाक लेन ज़िमनी रेफरेंस पर एतराज़ात दूर। नैब ने एहतसाब अदालत में जमा करा दिया। रजिस्ट्रार ने दस्तावेज तरतीब से न होने पर एतराज लगाया था। लाहौर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। रेलवे स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार दहशतगर्द के दौरान तफ्तीश इंकेशाफात। दहशतगर्द लियाकत ने बताया लाहौर पुलिस लाइन्स के बाहर धमाका करना था। खुदकुश बमबार लड़के का इंतजार कर रहा था जिसे जैकेट देनी थी लेकिन गिरफ्तार हो गया। हमले के मौके पर उसको बैकअप देना था। हमले का मंसूबा चंद रोज कबल बनाया। 17 साल बमबार पड़ोसी मुल्क का रिहायशी है। अकिल में एक ही घर के 11 अफराद कत्ल। मुबैना जहनी मरीज ने अपनी बीवी, 4 बेटियों, 3 बेटों, बहू, पोते और पोती को कत्ल कर दिया। मकतूलीन की उम्रें 1 से 42 साल के दरमियान हैं। मुलजिम वहाब गिरफ्तार। मुलजिम पहले भी एक कत्ल कर चुका है, 2 बार जहनी मर्ज के लिए अस्पताल जा चुका है। पुलिस को शुबा है मुलजिम ने 3 बेटों के सिवा तमाम अफराद को नशा देकर बेहोश किया। वजीर आला मुराद अली शाह का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब, हर पहलू से तहकीकात की हिदायत। जामे कराची की तालबा नादिया अशरफ की मुबैना खुदकुशी। ASP गुलशन मारूफ उस्मान को तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। पुलिस ने जामे कराची के प्रोफेसर की तलबी का नोटिस तैयार कर लिया। प्रोफेसर इस्लामाबाद से वापसी पर बयान रिकॉर्ड कराएंगे। पाक वतन को पोलियो से पाक करने का मिशन। फैसलाबाद में 13 लाख से जायद बच्चों की वैक्सीनेशन। रजाकार शाजिया पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म। शदीद गर्मी में घर घर जाकर बच्चों की वैक्सीनेशन करती हैं।
اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 10,735 روپے 11 پیسے ہو گئی. 1 ملی گرام سونا 10 روپے 73 پیسے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونے کی قیمت 23 فلس ہو گئی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی.